हाल के मामला ही नहीं है, इसके पहले भी लाठीचार्ज किया गया। लगातार जो भी रोजगार की बात कर रही है सरकार, नर्सिंग की छात्राओं पर के जो नुमाइंदे हैं, पदाधिकारी हैं, जबरन लाठीचार्ज। परमिशन के बाद भी जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, दो दिनों तक रात में लड़कियां, बच्चे बाहर रहे, कई लोगों के हाथ टूट गए। नर्सिंग छात्र पर भी लाठीचार्ज भी। आखिर सरकार समाधान तो देती नहीं है, लेकिन उसको उलझाती रहती। आखिर कारण क्या है? मेरा तो साफ दो आरोप है इसमें। जब कोई वैकेंसी यहाँ निकलती है तो मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि पहले ही वैकेंसी को कैसे लटकाया जाए, कैसे कूद जाया जाए, कैसे सरकार के स्तर से उसको उलझाया जाए और फिर छात्रों को तंग कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा स्कैम है, मैं इसको स्कैम समझता हूँ। ये जो लगातार फॉर्म भरा करके पैसे वसूलने की जो प्रक्रिया है, सरकार अपने खजाने में फॉर्म भराने की व्यवस्था। तो मैं मांग करता हूं कि एक तो मिनिमम फॉर्म भरने की फीस लगे, 50 रुपये से ज़्यादा किसी भी कीमत पर फॉर्म में ना लगे, और जो एग्ज़ाम ना हो उसका फीस बच्चों को वापस किया जाए। यह एक बड़ा घोटाला है। दूसरा, आप हमेशा ये तय हो जाता है कि किसको नौकरी देनी है, किसका नौकरी होगा और किसकी नौकरी नहीं होगी। जो देखा गया है कि प्रतिभावान लड़के हैं, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो अपने मेरिट के आधार पर नौकरी में आते हैं, जो एग्जामिनेशन में बैठते हैं जिसको कोई मतलब नहीं है। अब आगे जो एक एग्जाम हुआ, अभी मैटर आया है कि जो एक ही सेंटर के लगभग लोगों को नौकरी मिल गई, सीरियल वाइज रोल नंबर के। तो इसका क्या मतलब है कि आप एक ही जगह आपने बेईमानी करवाई, एक जगह आपने मैनेज किया, उसके बाद वहीं से सारी प्रक्रिया होगी। आप दो तरह से किया, तो आप सेंट्रल मैनेज करते हैं या फिर आप तरीके को चेंज करते हैं, और उसके बाद जब बच्चे आपको खुले तौर पर बहाली की प्रक्रिया को लाने की बात करता है तो आप फिर उस पर लाठी चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि परसों 23 तारीख को जो किसान न्याय मार्च है, उस न्याय के साथ बिहार में बढ़ते अपराध, रुपेश की सीबीआई इंक्वायरी के साथ साथ छात्रों पर हुए जुल्म के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस मूर्ति के पास से युवा मोर्चा, छात्र, युवा शक्ति और पप्पू ब्रिगेड के नेतृत्व में राजभवन घेरने की हमारी व्यवस्था है। जो पूरे भारत में किसानों ने जो निर्णय लिया है, उसमें पूरी पार्टी हम लोग खड़े हैं, और उसमें बिहार में लाठीचार्ज के साथ साथ अपराध। इसलिए हमारी पार्टी इस लाठीचार्ज के खिलाफ सड़कों पर उतरी। दूसरी चीज, लगातार मैं कई बार मैंने कहा, महुआ में वकील की हत्या, दानापुर में, फिर आज जकनपुरा में एक बच्ची को गर्दन काट के अलग कर दिया, धर अलग कर। सरैया में बिक्की, 24 साल के बिक्की एक बच्चे थे जिसकी तिलक थी परसों, उसको गोली मार दी गई पूरे तरीके से, वो डेथ कर गया रात। अब आप हमें बताएं कि क्या अब कोई हत्या नहीं होगी? लगातार एक हाई प्रोफाइल केस में सभी नेता उसके घर गए और उसके बाद लगभग नेता उस पर चुप हो गए। कारण क्या है? क्या इसमें नेताओं को या बड़ी पदाधिकारियों को बचाने की तैयारी हो रही है? आप हमको बताएं ना। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन जांच की प्रक्रिया क्यों शुरुआत नहीं हो? कोई सीनियर आईएएस कहीं
पहाड़ों में जा करके रंग रंगेलियां मनाते हैं, कहीं गाना गाते हैं। यदि मैं आपको दिखा दूं तो आश्चर्य होगा कि भैया गाना, आप गाने के लिए थोड़े पदाधिकारी बने। मैं चाहता हूं कि 8 दिनों के बाद रुपेश की हत्याकांड नहीं सुलझी, और मेरा मानना है कि पटना के सीनियर एसपी जो कंप्लीट रूप से इस हत्या को पारदर्शी तरीके से लाना चाहते हैं, जिसपे पटना के सीनियर एसपी पर दबाव है बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी का, इसको एन केन प्रकार सुलझा दिया जाए, जैसे पहले कई घटनाओं में इसकी प्रक्रिया हुई। तो क्या कारण है कि पटना के सीनियर एसपी पर आप दबाव बना रहे हैं? आप हमको जरा बताएं। और हमेशा आप डाइवर्ट करते हैं सारी चीजों को, क्या कारण? तो इसलिए इसमें मात्र एक विकल्प तत्काल है, वो है सीबीआई। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि सीबीआई इंक्वायरी इसमें आवश्यक है, ताकि जो लोग बिहार की जनता का पैसे लूटते हैं, विकास के पैसे लूटते हैं, जिसमें भूमिका सबसे ज्यादा इन लोगों की है, पदाधिकारी नेता इन्वॉल्व है, उसको उजागर करना चाहिए। ये दो मुद्दे। अब ये देखिए, अब ये पदाधिकारी गाना गा रहे हैं, ये मुझे, अब इसमें अंजलि नाम की एक लड़की है, अब ये अंजलि अगले साल मर चुकी है, कोई इंक्वायरी नहीं हुआ, पोस्टमार्टम अंजलि की नहीं हुई। ये अंजलि इसमें है, डेट कर चुका। तो एक नेक्सस बहुत बड़ा पटना में। मेरा सीधा है कि इसकी जांच की प्रक्रिया को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश, इसमें बड़ी मछली और कई पदाधिकारियों को बचाने की साजिश, बड़े से बड़े लोगों को बचाने की साजिश हो रही है। भारी दबाव है सीनियर एसपी पर कि आप इस केस को अविलंब पटाक्षेप करें। सीनियर एसपी इस केस के अंतिम तक जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह के हालात हैं वो जा पाए। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप या तो पारदर्शिता लाएं, कभी ये टेंडर, कभी वो टेंडर, कभी पार का टेंडर, 20-30 रुपया के टेंडर को भी आप बड़े ऑनर किलिंग से आप देखना चाहते हैं। बस मेरा ये दो मुद्दा था। मैं चाहता हूं इस सरकार यदि इस पे मजबूती से कार्रवाई नहीं करेगी तो हमारे लॉ विभाग के जो अध्यक्ष के द्वारा इसमें हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे 2 से 3 दिनों के अंदर कि आप, क्योंकि इस परिवार के सदस्य भी चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी हो। या तो हम परिवार से आग्रह करेंगे कि आप कोर्ट जाएं और सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, न्याय नहीं मिलेगी, या नहीं तो फिर हमारी पार्टी की तरफ से पीआईएल फाइल होगा कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी का आप आदेश दें।